खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। सीधा रुख में नरेश का करूंगी। नरेश, जो एक्सपेक्टेड था, जो अनुमानित था, वही हुआ। उम्मीद यही कर रहे थे कि जो तमाम पॉइंट्स अभी गिनाए हैं एसीएस ओम राजीव स्वरूप ने, हम उम्मीद यही कर रहे थे कि यही होना है। अब आगे इसके क्या मायने हैं, कैसी तस्वीर होगी राजस्थान की, वो जरा बताएं। चलिए नरेश तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बिंदु हैं वो तमाम हम आपको बता दें। लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि जो नई गाइडलाइन है उसके आधार पर आपको सचेत होना है, आपको जागरूक होना है और आपको अपने आधार पर अपने लिए अपनी सुरक्षा खुद ही सुनिश्चित करनी है। और इसी पर नरेश लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। नरेश, बताएं, जो अलग अलग बिंदु आज निर्धारित किए गए हैं, जो नई गाइडलाइन है, उसके असल में मायने क्या है, कैसी तस्वीर होगी राजस्थान की कल से? दीपा, बिल्कुल देखिए, जो हमने आज दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पे जो मीटिंग हुई थी, गाइडलाइन पे जो मुहर लगी थी, वही गाइडलाइन जारी की गई है। फर्स्ट इंडिया ने दोपहर में ही बता दिया था कि किस तरह का अब दृश्य है लॉकडाउन 4 में होने वाला है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो कंटेनमेंट जोन है या जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, उनके अलावा अब लगभग राजस्थान खुल जाएगा और सिर्फ उन्हीं जगह बंद किया जाएगा, उन्हीं जगह को बंद किया जाएगा, वही पाबंदियां रहेगी जो केंद्र ने पूरे देश के लिए एक साथ पाबंदियां जारी की है। चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, चाहे मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, स्कूल है, कॉलेज है या दर्शकों से भरा स्टेडियम है, इसके अलावा जो धार्मिक स्थल है, इनको अगर हम छोड़ दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, ये हम कह सकते हैं कि अब उन क्षेत्रों में जहां संक्रमण न के बराबर है या जहां कर्फ्यू नहीं है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आते हैं, वहां पे अब कल से सामान्य स्थितियां हो जाएगी। खासकर जो बात ये थी कि एक तो जो सैलून है वो खुल पाएंगे या नहीं खुल पाएंगे, तो हमने ये दोपहर में बता दिया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है, शर्तों का पालन करना होगा। और शर्तें सिर्फ इसलिए है कि संक्रमण ना फैले, सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे, मास्क लगाए रखे। इसके अलावा अगर बात करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको फिलहाल उस पर जो है वो बंदी रखा है, लेकिन जो बाकी निजी वाहन है, टैक्सी है, वो बाकी क्षेत्र है वहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक बड़ी जो चीज़ है, बड़ी जो घोषणा है, वो भी इसमें की गई है कि अब तक ये था कि जो ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन जहाँ पे निजी वाहनों की अनुमति थी, वहाँ पे ये नियम था कि 1+2 सवारी ही बैठ सकती थी उस वाहन में। लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि जो वाहन की क्षमता है, जो सवारी की जो कैपेसिटी है, उतनी कैपेसिटी में सवारी बैठ के आ सकती है। यानी अब एक ही परिवार के लोग एक साथ जो है अपने निजी वाहन में बैठ के जा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संक्रमण वाले इलाके हैं, कंटेनमेंट जोन है, जिनको आप रेड जोन कह सकते हैं, जहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पे तमाम पाबंदियां रहेगी। लेकिन बाकी जगह तमाम जो व्यावसायिक गतिविधियां है वो कल से शुरू हो जाएगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़ के जिन पे केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। जो ऑल ओवर इंडिया में चल रही है केंद्र सरकार की गाइडलाइन, वो चलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के नरेश। ये नई गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है, लेकिन इन गाइडलाइंस में जो शर्तें लागू की गई हैं वो शर्तें आपको माननी हैं। लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, लेकिन रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन है, और ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत रियायत है, लेकिन रेड जोन में बिल्कुल रियायत नहीं है। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात लगातार राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसको लेकर ही हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 का आगाज हो चुका है। नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, वो केंद्र की तरफ से हो या फिर राज्य सरकारों की तरफ से हो। राज्य सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और अब कल से चहल पहल दिखेगी राजस्थान में, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसी पर और जानकारियों के साथ बीकानेर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं लक्ष्मण राघव। सीधा मैं उन्हीं का रुख करती हूँ। लक्ष्मण, कल से कैसी तस्वीर होगी बीकानेर की, वो भी जरा आप बताएं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वही चीजें आज नई गाइडलाइन में भी देखने को मिली है। कैसी चहल पहल कल से वहां पर नजर आएगी?
देखिए, निश्चित तौर पर जो उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं, और राज्यों को जो अधिकार दिए गए थे तकरीबन वैसा ही एसीएस जो है राजीव स्वरूप ने बताया है। जहां तक एक चीज है कि पहले क्या था कि पूरा जिला ग्रीन जोन में था, ऑरेंज में था या रेड जोन में था, अब इसमें कहा गया है कि रेड जोन में केवल वो कर्फ्यू वाला इलाका ही होगा। तो ये एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा छूट मिलेगी। इसके अलावा जैसा कि कहा गया है कि जो कार्यालय है 50% तक उसमें उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मास्क लगाए काम करें। रेस्टोरेंट पहले से ही शुरू थे, अब थोड़ा उनको और मतलब मिठाई की दुकान भी शामिल कर ली गई हैं, हालांकि उनको भी छूट थी। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर एक तरह से ये कहिएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सावधानी के साथ ये बताते हुए कि कोरोना में जैसा कि एसीएस ने कहा कि आपको ध्यान रखना है, खुद की जिम्मेदारी के साथ साथ जो खुद का ध्यान नहीं रखेगा दूसरे को भी कहीं ना कहीं उस मुसीबत में डाल देगा। तो यही समझाने की कोशिश उसके साथ थी। और साथ ही साथ देखिए, आप समझिएगा, जो पहले ही कह दिया गया था एक जिले से दूसरे जिले में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री पहले कह चुके थे। आज जो है एक और बात कही गई है कि जो गाड़ियों को जो छूट थी उसमें पहले ये था कि एक चालक और एक दूसरी सवारी उसको भेजा जाता था, अब ये कहा गया है कि जो वाहन जिसकी खुद की क्षमता है उतने बैठा सकते हैं। यानी सीधे तौर पर पहले भी यही था, जितने गाड़ियां में जैसे 5 सीटर है तो 5 से 5 लोग बैठकर जाएंगे, तो वो सीधे तौर पर यदि इससे ज़्यादा बैठते हैं तो अब इसको एक तरह से बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और कहा गया है कि उस वाहन को सीज तक किया जा सकता है, चालान तो है ही। तो ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। कोशिश यही है कि वापस पटरी पर लाया जाए जनजीवन को। बार बार सैलून और जो शॉप्स बार शॉप्स और सैलून हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, एहतियात बरतने के साथ उनको खोला जा सकेगा। ये केंद्र में भी यही बात थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बाद जिस तरह से बात हुई थी और अब एसीएस ने जो बात कही है, सीधे तौर पर यही है कि राजस्थान का भी जनजीवन पटरी पर आए, लेकिन हाँ कोरोना से सावधानी बरतते हुए। कोशिश यही है कि पटरी पर जिंदगी एक बार फिर से लौटे, लोग राहत महसूस करें, लोग सुकून महसूस करें, क्योंकि पिछले लंबे वक्त से लोग घरों में कैद हैं। मैं जाऊंगी जोधपुर, शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए। शिव प्रकाश, वहां पर कैसी तस्वीरें होंगी कल से, क्योंकि वहां पर भी हालात बेहद खराब। कौन कौन से वो रेड जोन है जहां पर राहत नहीं मिलेगी, कौन कौन से ऑरेंज जोन है, कौन से वो ग्रीन जोन है जहां पर राहत मिलेगी, वो जरा बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा, अगर जोधपुर की बात करें तो जिस तरह से 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया गया था तब से लेकर अब तक यहाँ लॉकडाउन जारी है। और अब जिस तरह से लॉकडाउन 4 शुरू किया गया है, इसकी अगर सीधा बात करें तो जोधपुर शहर का जो भीतरी इलाका है, जिसमें जोधपुर शहर के सदर कोतवाली, सदर बाजार, उदय मंदिर, प्रताप नगर और खांडाफलसा थाना क्षेत्र, यह शहर के भीतरी इलाके हैं। और इसी परकोटे का सारा शहर जो है फिलहाल रेड जोन में है, क्योंकि अधिकांश जो कोरोना के मरीज है वो इसी क्षेत्र से, इसलिए यहाँ कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर भीतरी शहर के बाहर की बात करें तो पिछले 2 दिनों से यहाँ जनजीवन वो पटरी पर आने लगा है। कई शॉप्स भी खुल चुकी थी, लेकिन अब जिस तरह से बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी गई है, कुछ जो है स्पोर्ट्स गतिविधियां है वो शुरू की जाएगी, तो अब जो है यह शुरू होगी। साथ ही ऑटो जो है, क्योंकि शहर का जो बाहरी इलाका है वह ऑरेंज और ग्रीन जोन में है, तो वहाँ ऑटो भी शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा माना जा रहा है कि शहर के परकोटे के भीतर के अलावा जो शहर है वहाँ चहल पहल मिलेगी और लोग एक बार फिर जो है अपने घरों से निकलेंगे और आम जनजीवन है वो वापस पटरी पर लौटेगा। जी बिल्कुल, लोगों को भी सरकार से बेहद उम्मीदें और लोगों की उम्मीदों पर ही सरकार कहीं ना कहीं खरी भी उतर रही है। अजमेर में आपको लेकर चलती हूँ, वहां से कौशल जैन हमारे साथ जुड़े हुए। कौशल, आप शायद डीएम के साथ वहां पर मौजूद हैं, उनसे ही बात कीजिए और जानिए और बताइए दर्शकों को कि आखिर कल से कैसी रियायत, कैसी तस्वीर अजमेर की हम देख पाएंगे और वहां पर कहां पर राहत मिलने वाली है लोगों को। जी देखिए, जहाँ तक हम बात करें लॉकडाउन 4 की, तो निश्चित रूप से लॉकडाउन 4 अजमेर के लिए अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ के जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से काम किया उसको देखते हुए कोरोना पर लगाम लगाने में बहुत महारत, मतलब बहुत सफलता हासिल की है। और अभी जो नई जो गाइडलाइन जारी हुई है, निश्चित रूप से उसका लाभ जो है अजमेर के लोगों को मिलेगा। इस समय मौजूद है जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा जी के साथ और हम इन्हीं से बात करेंगे कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन किस तरह से शहर को बांटा जाएगा और जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से लोगों की मिल पाएंगी, जिससे जनजीवन सामान्य हो पाए। लॉकडाउन 4 के जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है और जो कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ पे जैसे मिठाई की दुकान और दूसरे शॉप्स जो हैं वो अलाउ थे और वो वैसे ही अलाउ रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर में कर्फ्यू का जो दायरा है वो हम उसी तरह से जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसमें पब्लिक का भी हमें सपोर्ट मिले और सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा लक्ष्य है, जो
कोरोना को कंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशंस दिए हैं कंटेनमेंट जोन के बाहर, जैसे स्टेडियम्स और शॉप्स वगैरह को खोलने के लिए, वो हम सारी चीज़ें अलाउ करेंगे। और पिछले विगत दिनों से हमारे जो है नेगेटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे पॉजिटिव मरीज करीब 125 के आसपास ही रह गए हैं। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 14 डेज़ में हम लॉकडाउन को और जो हमारा कंटेनमेंट जोन है उसकी अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करके इस जो अभी हमारे पॉजिटिव मरीज हैं इनका अच्छी तरह से देखभाल करके हम इनको भी और नीचे लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की जो कार्य योजना जिला कलेक्टर ने हमें बताई उसमें सफलता मिलना तय दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अजमेर से अब जो नेगेटिव जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। हालांकि पॉजिटिव मरीज भी मिल रहे हैं, लेकिन अब इतनी तेजी से और इतने ज्यादा नहीं मिल रहे, जिसका लाभ अजमेर की जनता को मिलेगा। लॉकडाउन 4 के दौरान लगातार शुरुआत से मुस्तैद है और इसी का नतीजा है कौशल, क्योंकि लगातार वहां से अच्छे रिजल्ट भी निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो लॉकडाउन 4 है कौशल, वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता लॉकडाउन 3 से जरूर है, लेकिन शर्तें भी वैसी हैं जो लॉकडाउन 3 में थी, क्योंकि शर्तों के आधार पर ही आपको रियायत का पालन करना होगा, रियायत को उठाना होगा, क्योंकि शर्तें सरकार ने लागू कर दी हैं। उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखकर आपको घरों से निकलना है, अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो या फिर ऑरेंज जोन में है तो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं लॉकडाउन 4 के दौरान, उससे निश्चित रूप से जो रेड जोन है वो कहीं ना कहीं ऑरेंज में आएगा, जो ऑरेंज जोन है वो कहीं ना कहीं ग्रीन में आएगा, क्योंकि अब सभी लोगों को कोरोना को लेकर जो है जागरूकता लगभग सभी में हो चुकी है। जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है जिस तरीके से की गई है, सभी लोगों को समझाइश की गई है, जहाँ सख्ती की जरूरत पड़ी वहाँ प्रशासन ने सख्ती भी अपनाई। तो जिस जगह राहत देने की बात जरूरी थी वहाँ पर राहत भी दी गई। लाजमी रहा कि जिस जगह भोजन के पैकेट्स थे या खाने का सामान था लोगों को भिजवाने का, वो भिजवाने के साथ साथ जिला प्रशासन ने दोनों ही रास्ते अपनाए, कानून की पालना कराने को लेकर भी और लोगों के जनजीवन को सामान्य करने को लेकर भी। चलिए ठीक है कौशल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर जयपुर से सत्यनारायण शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके, सीधा मैं रुख सत्य का ही करूंगी। सत्य, आप कहां पर मौजूद है और कल से कैसी तस्वीर होने वाली है जयपुर की, मैं जरा चाहूंगी वो आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदें सरकार से लोगों की बहुत थी और उसी उम्मीद को ध्यान में रखकर ही सरकार ने नई गाइडलाइन जारी भी की है। दीपा, देखिए राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन जो है वो जारी हो चुकी है। एसीएस होम ने अभी ये गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें काफ़ी बड़ी रियायत दी गई है। कहा जा सकता है कि सभी तमाम चीज़ें खुलेगी सिवाय पान तंबाकू उत्पाद के अलावा तमाम दुकानें खोलने की बात कही गई है। अगर बात करें कर्फ्यूग्रस्त इलाके की, तो कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात जो काफ़ी दिनों से चल रही थी कि सैलून का क्या होगा, तो सैलून को खोलने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उनको नियमों का ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात आती है बस चलाने की, बसें और टैक्सी चलाने की, तो उन्होंने साफ कहा कि गृह विभाग पहले रूट देखेगा कि उस रूट पर कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद में बस चलाने की अनुमति मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि कल से जास्तान शुरू हो जाएगा दोबारा से, लेकिन जहाँ जहाँ कर्फ्यूग्रस्त इलाका है वो बिल्कुल बंद रहेगा, वह किसी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी। एक दूसरी बड़ी अहम बात है कि शादी होती है, शादी करने के लिए अब पहले एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में आप शादी कर सकते हो, लेकिन शादी के अंदर भी 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अगर बात करें अंतिम संस्कार की, तो अंतिम संस्कार के अंदर 20 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी नियमों की पालना होगी। और सबसे अहम और बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने घर के गेट के बाहर भी आता है, चाहे वो किसी भी काम आए, तो मास्क लगाएगा। अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपा जी, चलिए, और सत्य लगातार कोई कंफ्यूजन है क्या, क्योंकि हमने देखा था पिछली बार भी जब मॉडिफाइड लॉकडाउन हुआ था तमाम कंफ्यूजन निकल कर सामने आए थे, असमंजस की स्थिति में लोग थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन 4 है, कोई कंफ्यूजन है? पान की दुकानें, तंबाकू की दुकानें, गुटखा की दुकानें वो खुलेंगी, बंद रहेंगी, जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर है वो खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। मैं चाहूंगी वो भी जरा स्पष्ट करें। देखिए, किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन नहीं है। पान की दुकानें, तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानें वो बिल्कुल भी नहीं खुल पाएगी। होटल्स हो, ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो, वो अपने वहाँ बैठाकर किसी को खाना नहीं खिला सकते, बल्कि वो टेक अवे वाला काम करेगी कि घर पे सप्लाई करो या फिर दुकान पर जाओ और ले जाओ। सैलून की बात करें तो सैलून खुल सकते हैं, लेकिन उनको अपने नियमों की पालना करनी होगी, पूरे नियम अपनाने होंगे, सैनिटाइजेशन का इंतजाम करना होगा। एक बार दुकान के अंदर अगर 2 कुर्सियां हैं तो केवल एक व्यक्ति आ सकता है, अगर 3 कुर्सियां हैं तो भी एक व्यक्ति आ सकता है।
सकता है। माना जा रहा है कि तमाम दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन नियमों की पालना करनी होगी। कोई दुकान है तो दुकान के अंदर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। अगर दुकान के अंदर मालिक 2 बैठते हैं बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका सर की तमाम जानकारियों के लिए। रियायतें जरूर मिल रही है लेकिन शर्तें भी जारी हैं, शर्तें लागू हैं, उन शर्तों को ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। ग्रीन जोन में रियायत है, ऑरेंज जोन में थोड़ी बहुत रियायत, लेकिन रेड जोन में अगर आप हैं तो बिल्कुल रियायत आपको नहीं मिलनी है।